बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं आज 10 साल के बच्चे के लिए एक हाई लो कुर्ती बना रही हूँ। आप अगर बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं या छोटे साइज़ में सेम इसी मेथड के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए येलो कलर के जो पीसेज है इसकी मैंने फ्रंट साइड बनानी है, और ये वाले यहाँ पे लाइनिंग वाला जो है पीस इसकी मैंने बैक साइड बनानी है। तो यहाँ पे आप देखिए बैक साइड से फ्रॉक की जो चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ। यहाँ पे टोटल मैंने जो तैयार लेनी है वो 24, तो 26 इंच तक ले रही हूँ मैं। 2 इंच जो एक्स्ट्रा ले रही हूँ वो कटाई और सिलाई में चला जाएगा। आप अगर इसका घेरा ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और बैक साइड से मैंने लेंथ जो है यहाँ पे 34 इंच ली है, 2 इंच सिलाई में चली जाएगी, तो मेरे पास 32 इंच तैयार आएगी। अब नॉर्मल जो शर्ट है वो मेरे पास 28 इंच है, मगर यहाँ पे मैं ये 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि बैक साइड से ये कुर्ती जो है वो हाई होती है और फ्रंट साइड से लो होती है। अब यहाँ पे आप देखिए जो फ्रंट साइड है वो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच बैक साइड से कम ली है। ये वाला जो पीसेस है इसकी चौड़ाई, सेंटर वाला पीस है ये, तो इसकी जो चौड़ाई यहाँ पे मैंने 9 इंच ली है। अब ये मैंने 9 इंच किस मेथड के साथ ली है, यहाँ पे मेरा जो तीरा है वो तैयार 13 इंच है। तो 2 इंच मैंने एक साइड से पैनल के लिए लिया है, 2 इंच एक साइड के लिए लिया है, और सेंटर वाला जो पीस है वो मैंने 9 इंच लिया है। आपका भी सेम इसी मेथड के साथ जितना आपका तीरा होगा आपने उसमें से 4 इंच पैनल के लिए, साइड वाली जो पैनल्स हैं उनका छोड़ के आपने सेंटर वाले पीस की चौड़ाई उतनी लेनी है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 14 इंच तीरा है तो आपने 4 इंच छोड़ना है 2-2 इंच साइड वाली पैनल के लिए, और 10 इंच आपने सेंटर में ये वाला पीस लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये साइड वाली जो 2 पैनल्स ली हैं मैंने, इनको अच्छी तरह सेट कर देना है। इनको मैं 1 इंच इस कपड़े के ऊपर रखूँगी क्योंकि अंदर सिलाई में जाएगा। तो ये वाली जो साइड वाली मैंने पैनल ली है ये बिल्कुल इनकी जो लंबाई है जितनी मैंने बैक साइड की ली है 34 इंच उतनी ही ली है। सिर्फ ये सेंटर वाला पीस जो है ये मैंने कम लिया है 4.5 इंच। तो यहाँ पे आप देखें ये मैंने 1 इंच तक ऊपर की तरफ रखा है क्योंकि सिलाई में जाएगा। अब अगर आप नॉर्मल फ्रंट और बैक का कपड़ा लेने हैं तो बैक साइड का आपने बैक साइड से आपने फ्रंट साइड जो है वो 2 इंच ज़्यादा लेनी है, क्योंकि सेंटर में अगर आप कट लगा के पाइपिंग लगाएंगे या इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे तो वो 2 इंच सिलाई में कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए मेरा जो टोटल तीरा है वो तैयार मैंने 13 इंच लेना है, तो यहाँ पे मैं 14 इंच लूँगी। 1 इंच जो एक्स्ट्रा ले रही हूँ उस सिलाई के लिए। उसके बाद यहाँ पे लंबाई कंधे की जो है आर्म होल की वो 6.5 इंच है, तो यहाँ पे निशान लगाए हैं 6.5 इंच तक, आप अपने नाप के हिसाब से रखें। अब यहाँ पे मैंने जो चेस्ट की टोटल रखनी है चौड़ाई मेरे पास 16 है, तो 16 का हाफ जो है वो 8 इंच है, तो 8 पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ मैं। लगाने के बाद इस तरह से आर्म होल को राउंड शेप दे दूँगी। अब नीचे से फिटिंग जो है वो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, खुली खुली ही शर्ट रखूँगी कुर्ते की तरह, क्योंकि सेंटर में मैं इसके लूप्स लगा के टसल्स लगाऊंगी। अगर आप टसल्स नहीं लगा रहे, सिंपल रखना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जितनी अपनी शर्ट है उस तरह से भी फिटिंग रख सकते हैं, या अगर आप इसको खुला थोड़ा सा कुर्ती की शेप में रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे आप देखिए जो मैंने ऊपर कंधे के लिए निशान लगाए हैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब ये वाली साइड वाली जो पैनल है इनको मैं ऊपर वाली साइड पे रखूँगी, और बैक साइड के ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से मैं तकरीबन 3 इंच तक बैक साइड को इस तरह से राउंड शेप दूँगी। आप इसकी जितनी राउंड शेप देना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो पैनल है इसको मैं दोबारा से यहाँ पे रखूँगी और बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे कट लगा लूँगी इस तरह से। अब नॉर्मल जो मेरी शर्ट की लेंथ है वो 28 इंच है, तो फ्रंट साइड से मैं इसको 28 इंच ही लूँगी। अट्ठाईस इंच लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसको भी आगे से इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी, और देने के बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट से कम और बैक साइड से इस शर्ट की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने इसकी इस मेथड के साथ यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे आप देखें बैक साइड से मैंने इसकी नॉर्मल जो शर्ट है वो उसकी लेंथ जो है 28 इंच है, सॉरी, तो 32 ली है, और फ्रंट से मैंने नॉर्मल जितनी मेरी शर्ट की लेंथ है मैंने उतनी ही ली है, उससे भी 1 इंच कम ली है, 27 इंच तक ली है। और बैक साइड मैंने ज़्यादा लंबी ली है। आप जितना इसको फ्रंट बैक से हाई लो रखना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, आप रख सकते हैं। अब सेंटर से मैंने इतना ज़्यादा इसको कमर वाली जगह से कटिंग नहीं की है, क्योंकि सेंटर में मैं टसल्स लगाऊंगी तो उससे फिटिंग में मैनेज कर लूँगी।
तो अब यहाँ पे देखिए ये सेंटर वाली पैनल है और ये वाली जो दो है ये साइड्स वाली पैनल है। तो इसके सेंटर में मैं यहाँ पे लूप्स और ट्रायंगल्स लगाऊंगी। लूप्स सिंपल मैंने डोरी बना के 2-2 इंच तक काट ली है। अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इनके सेंटर में अगर पाइपिंग लगाना चाहते हैं पाइपिंग भी लगा सकते हैं, कोई लेस लगाना चाहते हैं लेस भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसके पैनल के सेंटर में कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले मैंने ये सेंटर वाली पैनल ली है, इस पर मैं इस तरह से एक समोसा डिज़ाइन, ट्रायंगल डिज़ाइन और एक लूप्स अटैच करूँगी। सिंपल मैंने ये 1.5 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई में ये पीस लेके इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ऊपर से 1 इंच छोड़ के मैं एक ट्रायंगल रखूँगी, फिर उसके बाद एक लूप्स रखूँगी, फिर ट्रायंगल और एक लूप्स रखूँगी। इसी मेथड के साथ नीचे तक मैं लगा लूँगी। सेम ये वाली सेंटर वाली जो पैनल है इसकी दोनों साइड्स पे इसी तरह से मैं एक समोसा और एक ट्रायंगल डिज़ाइन रख के इस तरह से कपड़े पे अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये सेंटर वाली जो पैनल है इसकी दोनों साइड्स पे इस तरह से मैंने एक ट्रायंगल और एक लूप्स अटैच कर दिया है। अब ये वाली जो साइड्स वाली पैनल है ये मैंने अटैच करनी है। तो इस तरह से मैं रखूँगी यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करके और इस साइड से सिलाई लगाऊंगी नीचे ये वाली जो सिलाई है इसको फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने दोनों साइड्स पे पैनल्स अटैच कर ली हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये ट्रायंगल्स और लूप्स का डिज़ाइन जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप इसकी जगह पे कोई लेस या पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब इसके यहाँ सेंटर में गले के लिए नीचे मैं सिंपल सी नेक लाइन बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 इंच चौड़ाई में एक पीस लिया है, ये सेंटर में लगाऊंगी। ऊपर से मैंने गला जो है वो टोटल तैयार रखना है 4 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। लगाने के बाद 1 इंच ऊपर तक मैं पट्टी को रखूँगी, रख के इस तरह से कपड़े पे अटैच करूँगी। इसकी एक साइड पे एक ट्रायंगल और एक लूप्स अटैच करूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए गले की लंबाई जो है वो मेरे पास तैयार 4 इंच है, तो 4 इंच से 1 इंच ऊपर की साइड रखूँगी, रख के यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी। लगाने के बाद इसके एक साइड पे ये एक ट्रायंगल और एक लूप्स रखूँगी। सिंपल सी ये नेकलाइन है, मगर पहनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लुक देगी। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करती है, बिल्कुल शर्ट के सेंटर में मैंने रखी है ये पट्टी फोल्ड करते हुए। उस पर मैंने एक ट्रायंगल और एक लूप्स अटैच किया है। पट्टी की लंबाई यहाँ पे मैंने 8 इंच ली है। आप अगर इसकी लेंथ कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कर सकते हैं। तैयार जो है वो मैं पट्टी की लेंथ 6 इंच लूँगी, ज़्यादा लंबी मैंने इसकी लेंथ नहीं ली है। अब यहाँ तक इसकी एक साइड पे मैंने अटैच किए हैं। करने के बाद ये नीचे से कॉर्नर फोल्ड करके मैं इसको सिंपल दूसरी साइड से सिलाई लगा लूँगी। दूसरी साइड पे मैं कोई भी ट्रायंगल्स या लूप्स वगैरह अटैच नहीं करूँगी, सिंपल पट्टी लगा के उसकी एक साइड पे मैंने ट्रायंगल्स और लूप्स अटैच किए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये नेकलाइन बना ली है, जो एंड में आपको दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत लुक देगी। अब इसके बाद मैंने फ्रंट को यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इस नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने टोटल 5 इंच रखनी है, उसका हाफ 2.5 इंच पे निशान लगाया है। और लंबाई यहाँ पे मैं नेक की 4 इंच लूँगी। इस तरह से लेने के बाद इसको राउंड शेप दे के कटिंग कर लूँगी। आपने अपने नाप के हिसाब से लेनी है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने फ्रंट साइड की गले की कटिंग कर ली है। करने के बाद यहाँ पे मैंने बैक साइड के गले की कटिंग करनी है। तो बैक साइड से लंबाई जो है मैं 2.5 इंच लूँगी और चौड़ाई भी 2.5 इंच लूँगी। लेने के बाद इस तरह से यहाँ पे राउंड निशान लगा के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आपने अपने नाप के हिसाब से लेना है, हर एक अपना हिसाब होता है कि वो गले की चौड़ाई और लंबाई कितनी लेना चाहता है। अब यहाँ पे आप देखिए फ्रंट बैक के मैंने गले काट लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल ये तिरछी रेप में कपड़ा काटा है, कोई मैं इस पर स्टिक पेपर अटैच नहीं करूँगी। तो ये वाली जो तिरछी रेप में मैंने जो कपड़ा काटा है इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद ये देखें फ्रंट वाले गले पे इस तरह से कॉर्नर पे रख के मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ज़्यादा नहीं ली है, 1.5 इंच ली है।
1.5 इंच लेके इसको फोल्ड करके यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड पे अटैच किया। अटैच करने के बाद ये साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लूँगी। काटने के बाद इसको सिंपल इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके इसके दूसरे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। बहुत ही आसान सा मेथड है, बहुत ही आसानी के साथ बिगनर्स भी ये नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए फ्रंट का गला जो है कितनी सफाई के साथ यहाँ पे हमारे पास बन गया है, क्योंकि पट्टियाँ जो थी वो मैंने तिरछी अरेप में काटी थी। तो इसके बाद सिंपल मैंने यहाँ पे बैक साइड पे भी ये पट्टी जैसे फ्रंट पे अटैच की थी बैक साइड पे भी कर ली है। करने के बाद यहाँ पे मैं इसको शोल्डर से अटैच करूँगी। तो बैक साइड से जो पट्टी थी उसको मैंने सिर्फ एक ही सिलाई लगाई है, अभी दूसरी नहीं लगाई। तो यहाँ शोल्डर से देखें इसको मैं फ्रंट साइड पे पलटूँगी, पट्टी को इस तरह से पलट के यहाँ शोल्डर से सिलाई लगाऊँगी। यहाँ पे शोल्डर से सिलाई लगाने के बाद इसको मैं सीधा करके ये वाली जो पट्टी है इसको उल्टा करके इस तरह से देखिए इसके दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें मैंने गला बना लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही जल्दी बन गया है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब नीचे आप देखें मैंने इसका दामन फोल्ड करना है फ्रंट और बैक का। तो आपको पता है बैक साइड से भी इसकी राउंड शेप है, तो फोल्डिंग में थोड़ा मसला होगा। और फ्रंट भी आप देख रहे होंगे राउंड शेप पे है। तो सेंटर में मैं लेस लगाऊंगी। अगर आप कोई लेस लगा रहे हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसको सिंपल फोल्ड करना चाहते हैं या पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। आप फ्रंट और बैक जो है दोनों को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, क्योंकि आपको पता है ये नीचे से राउंड शेप है। तो अगर मैं इसको सिंपल ऐसे ही फोल्ड करूँ तो नीचे इसकी चुनटे पड़ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा मेरे पास एक पीस बचा हुआ था, इसको मैंने फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद बैक साइड को मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट करूँगी। यहाँ पे इस तरह से सेट करके बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर जो बैक साइड है उसकी राउंड शेप है, नीचे इस पट्टी को भी इसी तरह से राउंड शेप दे देनी है। अब यहाँ पे इस पट्टी की चौड़ाई आप जितनी रखना चाहते हैं, कम ज़्यादा, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं बैक साइड से इस पट्टी की चौड़ाई जो है 2.5 इंच ले रही हूँ। आप अगर इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये बिल्कुल अब मैंने इसके साथ ही तिरछी काटी है बैक साइड के साथ, तो अटैच करने में भी आसानी होगी। अब ये वाला जो फ्रंट पार्ट है, यही जो नीचे वाली साइड से नीचे बैक साइड की जो पट्टी काटी है उससे जो बचा हुआ कपड़ा है उसको मैंने इस तरह से देखें तिरछा करके यहाँ पे रखा है। फ्रंट साइड पे मैं लेस लगाऊंगी। तो फ्रंट साइड की ये वाली जो पट्टी है इसकी चौड़ाई मैंने इतनी ज़्यादा नहीं ली है, 1.5 इंच ही ली है। इसको भी यहाँ पे अच्छी तरह सेट करके जैसे फ्रंट साइड की राउंड शेप है वैसे ही मैंने इस पट्टी को भी राउंड शेप दे दी है। अब पहले मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी, इस तरह से यहाँ पे रख के लेस को कपड़े के साथ अटैच करूँगी। उसके बाद ये वाली पट्टी इसके पे स्टिच करूँगी ताकि अंदर से कपड़े के कोई धागे वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं वो निकले नहीं। ये पट्टी लगाने के बाद वो अंदर की साइड कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये लेस ली है, सीधी साइड लेके मैंने इसको लेस को उल्टा करके यहाँ पे रखा है फ्रंट साइड पे, और बिल्कुल लेस के किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। ये मैंने बारीक शिटल वाली लेस ली है। तो यहाँ पे आप देखिए लेस अटैच कर ली है। अटैच करने के बाद अब मैं इसको ये वाली नीचे पट्टी लूँगी। लेने के बाद यहाँ पे फ्रंट साइड जो इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी, और नीचे जो मैंने लेस के ऊपर सिलाई लगाई है बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको सीधा करूँगी तो आप देखिए यहाँ पे लेस जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ आ गई है। अब जो ये वाली पट्टी है इसको अंदर की साइड फोल्ड करके इसकी साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की साइड फोल्ड करके इससे खुद सिलाई लगा रही। उसकी चौड़ाई मैंने इतनी ज़्यादा नहीं ली है, बस 1.5 इंच ही ली थी। अब यहाँ पे ये तैयार मेरे पास 1 इंच आ रही है। आप अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा कम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे फ्रंट साइड पे मैंने ये लेस और ये पट्टी अटैच कर दी। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नीचे से आप सिंपल भी इसको पट्टी को फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाली बैक साइड है, तो बैक साइड की सीधी साइड पे मैंने ये वाली जो तिरछी पट्टी काटी है
बैक साइड की ये रखूँगी इस शेप में, और बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा के इसको उल्टी साइड पे पलट के सेम फ्रंट की जैसे मैंने फ्रंट वाली साइड पे स्टिच किया है यहाँ पे भी सिलाई कर लूँगी। बस ये फ़र्क ये है कि बैक साइड की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई मैंने ज़्यादा ली है, 2.5 इंच तक ली है। यहाँ पे देखिए इसको सीधी साइड पे मैंने पट्टी को रखा है, रख के बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे ये सिलाई लगाने के बाद अब इस पट्टी को मैं अंदर वाली साइड पे उल्टी साइड पे पलटूँगी। पलटने के बाद इस साइड से भी ये थोड़े से मार्जिन की अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने बैक साइड पे भी ये तिरछी पट्टी अटैच की है, तो बहुत ही सफाई के साथ है कि उसमें जोर या चनट नहीं आई है। अब यहाँ पे आप देखें ये वाला मैंने डिज़ाइन बनाया है, तो यहाँ पे ये सेंटर में ये 2 लूप्स फ्रंट साइड पे अटैच है, बैक साइड पे 2 लूप्स लगा के मैं सेंटर में डोरी लगा लूँगी। अगर आप इसकी जगह पे पाइपिंग लगा रहे हैं या लेस लगा रहे हैं तो आपने यहाँ पे बिल्कुल कमर के सेंटर में 2 लूप्स अटैच कर लेने हैं, अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो आप इसकी ऐसे ही फिटिंग कर सकते हैं या फिर इसको आप इस तरह से कुर्ती की शेप में रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाले फ्रंट साइड पे जो कमर पे 2 लूप्स है, सेम मैंने बैक साइड पे भी उसी के ऊपर निशान लगा रही हूँ, दोनों साइड्स पे लगा के मैं बैक साइड पे भी 2-2 लूप्स अटैच कर लूँगी और सेंटर में डोरी बना के इसमें अटैच कर दूँगी। क्योंकि मैंने इसको खोला रखा है, इसके सेंटर में डोरी लगा के इसको मैं थोड़ी सी फिटिंग वाली शेप दे दूँगी। यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड्स पे मैंने 2-2 निशान लगा लिए। अब यहाँ पे ये लूप्स रखूँगी, पहले मैं इस तरह से सीधी साइड पे रख के सिलाई लगाऊंगी। लूप्स को लगाने के बाद बिल्कुल जो मैंने निशान लगाए हैं उनके ऊपर ही मैं लूप्स को रखूँगी। 2 ही लूप्स अटैच करूँगी मैं यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल सीधी साइड पे मैं सिंपल लूप्स लेके उनको इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। लगाने के बाद यहाँ पे ये वाला जो कपड़ा है इसको उल्टा फोल्ड करके जिस तरह से हम प्लेट्स डालते हैं कमीज़ पे उस तरह से सिलाई लगा लूँगी अंदर वाली उल्टी साइड पे। तो यहाँ पे आप देखें ये लूप्स इस तरह से कवर हो जाएंगे। अब दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से अटैच कर लूँगी। तो अब यहाँ पे देखें मैंने दोनों साइड्स पे ये लूप अटैच कर लिए हैं। अब इसके सेंटर में डोरी डाल लूँगी। अब यहाँ पे अब मैंने स्लीव्स अटैच करने हैं, तो स्लीव्स के लिए आप देखें यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है। आप जिस डिज़ाइन के स्लीव्स बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे बैक साइड से मैं ये लाइनिंग वाले स्लीव्स बनाऊंगी और फ्रंट पे मैं ये प्रिंटेड जो फ्रंट साइड वाला येलो कपड़ा है इसकी मैं जॉलर अटैच करूँगी। तो लेंथ मेरे स्लीव्स की जो तैयार मैंने यहाँ पे रखनी है वो 16 इंच रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच तक निशान लगा लिया है। फ्रंट पे जो जॉलर लगा रही हूँ उसकी लंबाई जो मैंने ली है वो 6 इंच तक ली है। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, या आप किसी और डिज़ाइन के साथ भी स्लीव्स अटैच कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पे आप देखिए बैक साइड पे मैंने कटिंग कर लिया। अब ये वाली जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये चुंटों में कवर करके आगे मैं लेस लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे चुंटे डाल दी हैं और आगे लेस अटैच कर दी है जो बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। और सिंपल मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स पे आर्म होल अटैच करने हैं, आर्म होल को सिलाई लगानी है, सॉरी, दोनों साइड से लगाने के बाद अब मैंने फ्रॉक की सेंटर से जितनी भी फिटिंग देनी है, स्लीव जितने मैंने खुले रखने हैं उस हिसाब से सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे अब देखें मैंने ऊपर कंधे से एक स्लीव जो है वो उसको सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद सेम इसी मेथड के साथ दूसरे स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। करने के बाद यहाँ पे आगे से देखें मैंने जितने खुले स्लीव्स रखने हैं रख के एक्स्ट्रा जो मैंने अंदर की साइड फोल्ड करना है करके यहाँ पे साइड से सेंटर से जितने खुले स्लीव्स रखने हैं रख के एक्स्ट्रा मैं कपड़े को सिलाई लगा दूँगी। तो नीचे आपको पता है मैं कोई कमर की सिलाई नहीं लगाऊंगी, इसको सीधा मैं कुर्ते की तरह ही स्ट्रेट सिलाई लगाऊंगी क्योंकि इसके सेंटर में मैं कमर में डोरी लगाऊंगी। तो दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा के डोरी लगा के मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आप देखें मैंने
दूसरा स्लीव अटैच करके सेंटर वाली सिलाई लगा ली है और साइड पे मैंने ये डोरियाँ अटैच की हैं। बैक साइड के ऊपर है मैंने 2 लूप्स अटैच किए थे। अगर आप ये डोरी लगाना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर नहीं लगाना चाहते तो सिंपल आप इस तरह से पैनल वाली कुर्ती बना के नीचे से आपको इसको ये शेप दे सकते हैं, मगर डोरी से इसकी लुक जो है वो थोड़ी और ज़्यादा स्टाइलिश हो जाती है, जिससे जो पहनने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सेंटर में आप देख रहे होंगे ये नेक लाइन भी बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। ऊपर से नेक जो है वो सिंपल राउंड शेप में है। ये पहनने के बाद कुर्ती जो है बहुत खूबसूरत लुक देती है। इंशाल्लाह इसकी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।